हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर नंबर है 18 है और दोस्तों ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है और टॉपिक हमारा कि ऑब्लिगेशन या कंपल्शन हम लोग कैसे दिखाएंगे, यानी कि मजबूरी या लाचारी को इंग्लिश में हम लोग कैसे दिखाएंगे। और दोस्तों आज हम लोग उसका जो इंग्लिश करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो अपने डेली लाइफ में आप बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही। बस पहले सीखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे और लास्ट में देखेंगे हैज टू, हैव टू या दोस्तों उसके साथ गोट लग जाता है तो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक देखने मिल जाता है। तो सबसे पहले कि हम लोग कोई मजबूरी बस जो कोई काम करते हैं या लाचारी बस बाध्य होके मजबूर होके, तो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बताएंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले आइए दोस्तों इसका हिंदी वाक्य देखते हैं। उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, उसे जुर्माना देना पड़ा। ठीक है, उसे आज्ञा माननी पड़ेगी, राम को अफसोस करना पड़ सकता है। तो इस तरह की पढ़ना जो हमारा है मजबूरी को दिखाता है, चाहे वो प्रेजेंट में करना पड़े किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो पास्ट में करना पड़ा था या दोस्तों फ्यूचर में करना पड़ेगा या उसकी संभावना हो कि करना पड़ सकता है। तो यहां पे पढ़ना रहे या ना रहे हिंदी में, लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट या फीलिंग्स या थॉट्स आइडियाज जो कि मजबूरी बस हो या किया हो या करना है या करेगा या मजबूरी बस करने की संभावना हो, उसे दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं वो भी सुन लें। हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए हैज टू या हैव टू, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव आता है, और पास्ट के लिए दोस्तों हैड टू, और फ्यूचर के लिए विल या शैल हैव टू। क्लियर। और मजबूरी बस के लिए मे लगाएं, माइट लगाएं, कुछ भी लगाएं। क्लियर। पहले इसको देखते हैं। तो आइए दोस्तों कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा अगर कोई मजबूरी बस करना काम करने की जरूरत पड़े तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो रहेगा, सब्जेक्ट ही काम करेगा एक्टिव स्पीच में, और पैसिव वॉइस में दोस्तों या कहिए पैसिव स्टेटमेंट में हमारा काम कौन करता है, उसी पे जिस पे वर्क होता है उसी को सब्जेक्ट माना जाता है, यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन यहां पे एक्टिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट डूअर जो एक्शन को परफॉर्म करेगा। क्लियर। उसके साथ दोस्तों अगर प्रेजेंट की बात करें तो वहां पे हैज या हैव लगाना होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और आप टेंस में देख लिए दोस्तों किसके साथ हैज और किसके साथ हैव आता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर पास्ट में करना पड़ा तो वहां पर हैड, आप जानते हैं हैज हैव का ही प्रेजेंट फॉर्म है और ये दोस्तों पास्ट फॉर्म है। और आप ये भी जानते हैं कि शैल या विल दो ऐसा मॉडल्स है जो किसी भी स्ट्रक्चर में लगने से वो फ्यूचर की बात करता है। क्लियर। ये दो ऐसा मॉडल्स है। तो सब्जेक्ट के बाद चाहे ये लगेगा, चाहे ये लगेगा, चाहे ये, या दोस्तों इसके बाद विल लगाए या शैल लगाए, उसके बाद हैव, ये फिक्स रहेगा। यहां पे हैज या हैड कभी नहीं आएगा, नेवर। ठीक। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रेजेंट के मजबूरी को दिखा सकते हैं, पास्ट के मजबूरी को दिखा सकते हैं और फ्यूचर के मजबूरी को दिखा सकते हैं, लाचारी को दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, हमारा इंफिनिटिव 2 + V1 फिक्स रहेगा, क्योंकि 2 और V1 विदाउट 2 नहीं आएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। हैज टू, हैव टू उसी इसीलिए बोला जाता है कि उसके साथ ही रहता है
तब हमारा ये भी आएगा सबके साथ टू। उसके बाद हमारा दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये भी फिक्स रहता है कि फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा और ये टू के बाद आएगा। क्लियर? ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इसमें नहीं कि इन्फिनिटिव अपना फॉर्म चेंज नहीं करता, इससे भी आप सीख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, दोनों रह सकता है, एक रह सकता है या कोई नहीं भी रह सकता है। हमारा स्ट्रक्चर इतना में कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? अब आइए दोस्तों कि कोई मजबूरी बस काम हो, वो हम करना पड़ सकता है, यानी उसके करने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो वहां पर दोस्तों एक्स्ट्रा में जो आप जानते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग मे, माइट ये सब यूज करते हैं। तो यहां पे मे आप यूज करेंगे कि 50-50% है, करना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता। ये हमारा क्या बताएगा? प्रेजेंट या फ्यूचर। जो जानते हैं आपकी मॉडल्स के बाद अगर V1 आता है तो प्रेजेंट या फ्यूचर। उसके बाद दोस्तों यहां पर हमारा 2 + V1 रहेगा हर हाल में, चाहे जो हो जाए दोस्तों वो नहीं हटेगा। ठीक है, ये 2 + V1 ही रहेगा, जो कभी नहीं है। ये ऑब्जेक्ट की बात हो गई। अब आइए दोस्तों इसे बना के देखते हैं। ठीक है, उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है या उसे कठिन करना पड़ता है या उसे कठिन परिश्रम करना है। अगर ये कंपल्सन दिखा रहा है, अगर दोस्तों हिंदी में पढ़ता है या कुछ भी रहे, लेकिन फीलिंग्स आना चाहिए कि मजबूरी में कोई काम करना पड़ा या पड़ता है या पड़ेगा, तो वहां पर आपको ये स्ट्रक्चर को यूज करना है। ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, इसीलिए इसके साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो हैज होगा या हैव होगा। अगर दोस्तों उसे ही की बात करते हैं तो ही हैज टू इतना आएगा दोस्तों। कि इससे क्या है, ये हमारा बता रहा है कंपल्शन, मजबूरी। और उसके बाद दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्क हार्ड, वर्क काम करना। तो क्या हुआ, उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ही हैज टू वर्क हार्ड। क्लियर? अब आइए दोस्तों कि मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। कोई शौक से कपड़ा नहीं धोएगा, वो किसी न किसी के कंपल्शन, लाचार, मजबूर होके वो काम करेगा। अगर इस तरह की बात हो तो वहां पर दोस्तों प्रेजेंट में क्या होगा, आई हैव टू वॉश, V1 + 2 ये रहेगा। और आई के साथ आप जानते हैं दोस्तों कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज यूज होता है, और इंक्लूडिंग आई बाकी प्लूरल नंबर के साथ हैव यूज होता है। ठीक है, चाहे वो जिस फॉर्म में आए दोस्तों। वॉश क्लोथ्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आई हैव टू वॉश क्लोथ। क्या कोई शौक से कपड़ा नहीं धोता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में वो हमारा एक्शन वर्ब पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा एक्शन मजबूरी बस करना पड़ता है। ठीक है, तीसरा दोस्तों, मुझे उसे जुर्माना देना पड़ा। कोई भी गलती किया और जुर्माना देना पड़ा, कोई शौक से नहीं, गलती कर सकता है जान के, लेकिन जुर्माना देने की बात हो तो वो शौक से नहीं, एक्सटर्नल कंपल्सन, बाध्य या लाचार होके देता है या दिया। तो यहां दोस्तों पढ़ा, ये पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट में जानते हैं कि हम लोग हैड का यूज करते हैं। ही हैड टू, और ये V1 है दोस्तों, पे अ फाइन, उसे फाइन देना पड़ा। क्लियर? अब आइए दोस्तों, उसे आज्ञा माननी पड़ेगी। पड़ेगी मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि मजबूरी बस कोई काम करना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए उसे वो काम करना पड़ेगा। तो वहां पर क्या होगा, ही विल हैव टू ओबे, उसे आज्ञा माननी पड़ेगी। ठीक है, उसे वहां जाना पड़ेगा। कुछ भी स्ट्रक्चर हो, आप देखेंगे मुझे मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए दोस्तों विल हैव या शैल हैव, और जनरली सभी के साथ विल हैव आप लगा सकते हैं, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है।
तो दोस्तों ही रहे, शी रहे, आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, सभी के साथ आप विल हैव टू लगाएं, ये भी हमारा फिक्स रहेगा। क्योंकि कोई भी मॉडल ये V1 लेता है, फॉर्म का V1 है, उसके बाद तो हमारा V1, और इसको आप बदलते जाएं V1 को, इस V1 को, एक्शन वर्ब को, फर्स्ट फॉर्म, और आपका स्ट्रक्चर आपके थॉट के अकॉर्डिंग बनते जाएगा। क्लियर? आप चाहे जितना इसमें दिमाग लगाएं और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये देखा कि कैसे मजबूरी में अगर काम करना पड़ता है तो हम लोग हैज टू या हैव टू लगा के V1 लगा के देखते हैं। ठीक है? और अगर पास्ट में करना पड़ा था या करना पड़ा यानी वो एक्शन हो चुका, तो वहां पर दोस्तों कैसे हम लोगों ने हैड टू प्लस V1 हमेशा फिक्स रहेगा। और फ्यूचर में करना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट के लिए आप विल लगाए, विल हैव टू, उसके बाद आप V1 चेंज करें, हो जाएगा। इतना कोई कंफ्यूजन नहीं। आप अब चाहे जितना मजबूरी वाला एक्शन आप चाहे पास्ट का सोचे करना पड़ा या भी करना पड़ रहा है या बाद में करना पड़ेगा, उसे बना के देखे दोस्तों, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज में या डेली लाइफ में ये आपको जरूर इंप्रूव करेगा दोस्तों। अब है कि मजबूरी बस काम करने की संभावना है। वो कब होती है? अरे ये काम मुझे दिल नहीं कर रहा है करने का, लेकिन लगता है करना पड़ेगा या मुझे करना पड़ सकता है। ठीक है? तो अगर इस तरह की बात आए तो वहां पर आप जनरली में लगा के बना दें कि राम को अफसोस करना पड़ सकता है। आप ये करते हैं कि कोई मजबूरी में उसे आज्ञा माननी पड़ सकती है। ठीक है? या पड़ेगी तो क्लियर हो गया, उसे कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। ठीक है? ये प्रेजेंट की बात करता है। तो यहां पर दोस्तों आप एक्स्ट्रा में में लगाएं, में सकना के सेंस के लिए, यानी कि संभावना पॉसिबिलिटी के लिए में लगाएं। और में के बाद ये याद रखें कि यहां पे कोई भी सिंगुलर था ही, तो इसके साथ हैज टू और आई के साथ हैव टू। लेकिन दोस्तों जब ये मॉडल आ जाता है तो ये हमेशा हैव ही रहेगा, जस्ट बाद हैव ही रहेगा, उसके बाद टू तो रहेगा। तो इतना हमारा फिक्स रहेगा, चाहे सब्जेक्ट जो भी रहे, उसमें अगर मजबूरी भी दिखाना हो और उस मजबूरी के साथ साथ संभावना भी है कि काम करना पड़ सकता है या नहीं भी पड़ सकता है, तो 50-50 का रहे तो वहां पे में लगा दें पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। और दोस्तों यहां पर आप जो है इस V1 को आप चेंज करें और आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस को क्रिएट करें, फॉर्म करें। ठीक है दोस्तों? इस तरह से ये 4 स्ट्रक्चर्स है जिससे आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ में इसे आप यूज भी कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी में आप बहुत यूज करते हैं, तो इसे आज से इंग्लिश में यूज करें दोस्तों। और लास्ट में ये देखें कि क्या हैज टू हैव टू जो आता है वो उसके साथ गोट लग जाने से क्या कोई फर्क पड़ता है? तो दोस्तों हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं कि दोनों को इक्विवेलेंट माना जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बस ये पहले लिखने का था, अब हैज टू या हैव टू से ही काम चल रहा है। लेकिन अगर कहीं आपको दिखता है तो भी वो भी सही है, लेकिन उसके मीनिंग में या सेंस में कोई भी फर्क नहीं आता है। ठीक है दोस्तों? अब मेरे समझ से आप समझ भी गए होंगे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं बचा होगा। आज दोस्तों बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।